यूपी के एक स्कूल में बच्चों ने पढ़ी कैसी प्रेयर कि प्रिंसिपल हो गई सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक हैरान करने वाली खबर आई है। खबर है कि यहाँ के एक स्कूल में बच्चों ने असेंबली में एक प्रार्थना गाई, जिसकी वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गई। फिर उसके बाद उस स्कूल की प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। ये मामला है बरेली के एक सरकारी स्कूल का, जहां पाकिस्तानी कवि अल्लामा इकबाल की कविता लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम की सूरत हो खुदाया मेरी, हिंदू बच्चों से भी गवा दिया गया था। जिससे जुड़ी एक वीडियो वायरल हुई तो इस पर विश्व हिंदू परिषद ने विरोध जताते हुए इसकी पुलिस कंप्लेंट कर दी, जिस पर फरीदपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया और बीएसए ने प्रिंसिपल नायक सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया। बरेली के फरीदपुर मोहल्ले में स्थित कमला नेहरू उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल नायक सिद्दीकी पर आरोप लगाया गया था कि वे कथित रूप से मुस्लिम विधि से प्रार्थना करवाते हैं, जिनकी कविता को स्कूल में गंवाने पर ये पूरा विवाद उपजा है। वो है पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि अल्लामा इकबाल। ये वही थे जिनका तराना सारे जहां से अच्छा देश की आजादी का लोकप्रिय गीत बन गया था। तराना ए हिंद की रचना उन्होंने साल 1904 में की थी, लेकिन इसके बाद सन 1910 में तरानाए मिल्ली लिखकर वे चर्चाओं में भी रहे थे। तरानाए मिल्ली में उन्होंने लिखा था कि मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। उनके इस गीत पर उस दौर में लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही थी। मोहम्मद इकबाल का जन्म साल 1877 में आज के पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। हालांकि उनके परिवार का ताल्लुक कश्मीर से था और वे इस बात को स्वीकार कर चुके थे कि पूर्व में उनके परिवार का बैकग्राउंड कश्मीरी पंडित के तौर पर था, जिसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। इनके विचारों में मुस्लिम समाज के प्रति गहरी संवेदना थी। द प्रिंट के एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1930 में इन्हें जब बतौर मुस्लिम लीग अध्यक्ष अपना एक भाषण दिया था, तो इनकी बातों से उनके मन के कई डर जाहिर हो रहे थे। द प्रिंट की उस रिपोर्ट में बताया गया है कि उन्होंने कहा था कि भारत में रहने वाले हिंदुओं की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम विरासत, उनकी संस्कृति और राजनीतिक प्रभाव को खत्म कर देगी। तब अल्लामा इकबाल ने सुझाव दिया था कि देश में शांति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि मुसलमानों को अपना एक अलग राष्ट्र नहीं मिल जाता। कहा जाता है कि यह दो राष्ट्र सिद्धांत का आधार बना, जो आजादी के बाद पाकिस्तान के निर्माण की वजह बना था। 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में अपने निधन से पहले ये कई रचनाएं पाकिस्तान को दे गए थे। इनकी मशहूर रचनाओं में ज़बूर आजम, जमूज ए बेखुदी, बाले जिब्रील, जबर ए कलीम, पायम ए मशरिक, असरार ए खुदी आदि शामिल हैं। उर्दू साहित्य में इन्होंने बड़ा योगदान दिया था, लेकिन अपने हिंदू मुस्लिम विचारों, हिंदू धर्म के प्रति अपने तरह के विचार रखने और विभाजनकारी विचारों के समर्थक के तौर पर इनकी कुछ संगठनों ने निंदा भी की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।